सूर्या की कंगवा मूवी का ट्रेलर आ चुका है। तुमने नहीं देखा तो जाके देखो, क्योंकि उसको देखने के बाद जो सबसे पहला रिएक्शन तुम्हारा निकलेगा कि वाओ, ओह माय गॉड, क्या विजुअल्स हैं। क्योंकि जो शॉट्स जैसे फ्रेम्स इसने दिखाए ना, दे आर डैम इम्प्रेसिव, जिसका अंदाजा इसके टीजर से ही लग गया था, बट ट्रेलर ने और डबल डाउन किया। जितने सारे एक्स्ट्रास और बैकग्राउंड कैरेक्टर्स उन्होंने यूज किए, उसके कारण फ्रेम इतना भरा भरा लगता है। भले ही मूवी हजारों साल पहले सेट है, बट इनके कारण एक ग्रैंड स्केल वाली फीलिंग आती है। जैसा तुमने इस शॉट के अंदर देखा कि नीचे 100 लोग खड़े और उनके बीच में अपना एक हीरो, वैसे ही इंसान और चीजों से फ्रेम को भर देना, एकदम रिच बनाना। बॉबी देओल का ये शॉट ले लो, तुम्हारा ध्यान तो बीच में जो फ्रेम किया हुआ है मेन कैरेक्टर शॉट का, उस पे जाता है, लेकिन आसपास जितने क्वांटिटी और जितने क्लोज लोग खड़े हैं, पूरे शॉट को इम्प्रेसिव होने के साथ साथ उसी मेन कैरेक्टर को काफी इम्पोजिंग और इम्पोर्टेंट बनाता है। और दूसरी जो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव चीज लग रही है कि उस प्रिमिटिव टाइम को दिखाने के लिए जो सेट्स और प्रॉप्स यूज किए हैं। बॉबी देओल या सूर्या के मेन कैरेक्टर्स को साइड में रख दो, जो लोग साइड में खड़े हैं उनके हेड गियर्स, उनके कपड़े, भले ही वो लोग फोकस में आके ढोल बजा रहे हैं या फिर पीछे बहुत दूर खड़े हैं, टॉप डाउन शॉट लिया है, पूरी पिक्चर की क्वालिटी का लेवल अपने आप बढ़ा देता है। उसको देखने के बाद तुम क्वेश्चन करोगे कि भाई ये हॉलीवुड मूवी कैसे नहीं है। लेकिन सिर्फ इंसान नहीं बल्कि लोकेशन सेट्स की बात कर लो, ये वाला शॉट प्रोबेबली बॉबी देओल वाले कैरेक्टर का सिंहासन होगा। और अगर तुम उसको मेन विलन की तरह बना रहे हो, तो जिस गद्दी पे वो बैठा है वो कैसी दिखनी चाहिए। पुराने टाइम में अगर ट्राइब का चीफ दिखाना एकदम मेनेसिंग, खूंखार, इतने सारे सीन देखकर तो कोई भी डर जाएगा। यही सेट्स को बहुत ज्यादा ग्रैंड बनाने के लिए सेट एक्सटेंशंस या फिर वीएफएक्स का यूज किया है। पीछे जो लोग तुमको बहुत ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए, मतलब मैं श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ, बस एक अजम्पशन है कि किया होगा। नहीं, सारी की सारी चीज रियल है और भी ज्यादा इंप्रेसिव, बट एंड रिजल्ट ये है कि जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये सारी इतनी अच्छी चीजों को साथ मिला के बांधने का काम करता है इसके कलर्स। दो मेजर देखते हैं हम लोग, रेड और ब्लू। एक्शन दोनों में ही भरपूर होने वाला है, जिसमें से रेड वो लावा वाला लोकेशन और बॉबी देओल का अड्डा, ब्लू मोस्टली फॉरेस्ट के आसपास देखा गया है या फिर कंगुआ का जो होम होगा मे बी। यही सारी चीजों के कारण कंगुआ का ट्रेलर तुमको इतना डिफरेंट और इंप्रेसिव लग सकता है। और ऑनेस्टली इसके विजुअल्स देखकर तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए, बट सिर्फ तारीफ नहीं होने वाली इस वीडियो के अंदर, काफी सारे प्रॉब्लम्स भी लगे, जिसमें से सबसे बड़ा और इतना ज्यादा सर पकड़ लेने वाला कि भाई इसका हिंदी डब। ट्रेलर के अलग अलग वर्जन्स नहीं निकाले, यूट्यूब की सेटिंग में जाके तुम ऑडियो ट्रैक चेंज कर सकते हो, और जैसे ही मैंने उसको हिंदी पे चेंज किया, मैंने अपना सर पकड़ लिया। बहुत ज्यादा खराब है इसका हिंदी डब। यही सोच के देखो कि बॉबी देओल जो उनको खुद हिंदी आती है वो डब कर सकते थे, लेकिन नहीं, किसी और ने आवाज दी। और सूर्या जिनकी मूवीज ऑलरेडी हिंदी में डब हो चुकी है, उनके लिए भी किसी दूसरे को लिया है वॉइस एक्टर, और दोनों ही मेन कैरेक्टर्स की आवाज सूट नहीं हो रहा है। ऊपर से जो डायलॉग सुनाई दिए हैं ट्रेलर में वो भी अच्छे से नहीं लिखा। कई बार तो नीचे इंग्लिश सबटाइटल में मतलब कुछ और होता है और बोल कुछ और है, या फिर उन डायलॉग्स को डिलीवर करने का तरीका कि एक पंप कर देने वाली लाइन है, कटा मेरा सर धरती पे गिर जाए, मेरा सर और मेरे घुटने किसी के आगे नहीं झुकेंगे। यहाँ पर एक बात होती है, लाइंस को पूरी एनर्जी और इंटेंसिटी के साथ डिलीवर करना ताकि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके बदले चिल्लाने का काम किया और वो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा। ऑडियो के अंदर ही दूसरी छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगी इसके म्यूजिक को लेकर। सुनने में वो बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से मिक्स किया दो जगह पे काफी अब्रप्टली चेंज हुआ है। पहला जहाँ पे सूर्या का टाइटल कार्ड आता है और दूसरा एंड में जो कंगुआ वो लोग 3 बार बोलते हैं ट्रेलर खत्म करने से पहले। लेकिन ये चीज मूवी में नहीं होगी, वो लोग होपफुली हिंदी डब को भी इम्प्रूव कर दें, प्लीज निगलेक्ट मत करो। लेकिन कुछ चीजें वो शायद ही इंप्रूव कर पाए। विजुअल्स की बात पे आते हैं तो जैसे ये बर्ड के उड़ने वाला शॉट या फिर एक्शन वाले ले लो, कुछ उतने अच्छे सीमलेसली मैच नहीं हुए। पंछी ऐसा उड़ते उड़ते आ रहा है, हाथ में कुछ देता और वो पकड़ लिया। द फ्लो ऑफ एनर्जी, बर्ड किस तरीके से उड़ के आ रहा है और एक्शन पकड़ने वाला हार्मनी में मैच नहीं हुए। और जो बात मैंने इसके म्यूजिक के एडिट को लेकर कही थी ना, वो ओवरऑल ट्रेलर के बारे में भी सोचने जाए तो इट वाज नॉट दैट वेल एडिटेड। क्योंकि ट्रेलर का रोल क्या होता है, मूवी के बारे में ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देना कि ये इंप्रेसिव चीजें आपको देखने मिलेंगी, जिनमें से इसका सबसे बड़ा और मेजॉरिटी फोकस सिर्फ विजुअल्स डिलीवर करना था बस। मूवी की स्टोरी तो छोड़ ही दो, इसका जो बेसिक सेटअप है कि पिक्चर किस बारे में होने वाली है, उसको लेकर भी बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन दिया है। जितनी थोड़ी बहुत चीजें इसको देखने के बाद क्लियर हुई, वो मोस्टली टेक्स्ट से आता है कि प्रिमिटिव रिवेंज वाला हो गया, जिसमें सूर्या का कैरेक्टर जो कि ऑब्वियसली हीरो होगा, वो बदला लेगा बॉबी देओल के कैरेक्टर से, क्योंकि वो नेगेटिव रोल्स करते आ रहे हैं, थोड़ी इमेज बन गई है। दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे मैं जानता हूँ कि पिक्चर के रिलीज में अभी 2 महीने बाकी है, अक्टूबर 10, तो आगे चल के इसके स्टोरी प्लॉट के बारे में और इन्फॉर्मेशन अपने को पता चलेगी। लेकिन तुमने ऑफिशियल ट्रेलर निकाला है पिक्चर का, ट्रेलर से मूवी के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया तो लगना चाहिए। फैन
फैन एडिट की तरह एपिक वाला म्यूजिक लगा के उस पे विजुअल्स डाल दिए एक्शन वाले। इससे बेटर करना था, क्योंकि जितना बेयर मिनिमम इंफॉर्मेशन दिया है वो तुम एक टीजर से एक्सपेक्ट करते हो, ट्रेलर से नहीं। और मूवी के मेकर्स दो बहुत बड़े रिस्क के साथ खेल रहे हैं। सबसे पहला, तुमको लग सकता है कि एक डिफरेंट टाइम में सेट है, वो नहीं, बल्कि इसका इतना ज्यादा डिफरेंट दिखना। पुराने टाइम में सेट होने वाली बात बाहुबली के ऊपर भी लागू होती है, लेकिन उसको तुम जब देखोगे, कपड़े, सेट्स, ओवरऑल लुक तुम रिलेट कर जाते हो। इसे के कंप्लीट अपोजिट में कंगुआ खड़ी है, जहाँ पे एकदम ही पुराना, जहाँ पर इंसानों का काम सिर्फ शिकार करके खुद को जिंदा रखना था। इस चीज को मूवी के विजुअल्स तो कंप्लीटली जस्टिफाई करते हैं, वो अभी भी बहुत बेहतरीन है। लेकिन जो बड़ा रिस्क इसके सामने है कि इस मैडनेस को दिखाने के लिए अगर थोड़ी कमी रह गई, तुम्हारे पास लड़ने मरने मारने के अलावा कुछ नहीं है, इस पे तुमको बदला लेना है, तो पूरा फुल ऑन बदला ही ले रहे हो। अगर कम रह गए या फिर बहुत ज्यादा उल्टा जाके ओवर द टॉप चीजें दिखा दी, तो पिक्चर फ्लैट फॉल कर जाएगी। एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बना के दिखाना है, विच इज वेरी हार्ड। और दूसरी चीज जो तुमको शायद रियलाइज नहीं होगी कि मूवी के अंदर एक मॉडर्न टाइम्स वाला प्लॉट भी होने वाला है, जिसमें सूर्य का कैरेक्टर सूट वूट पहन के दिखाया है। उसका नाम और निशान नहीं है अब तक, टीजर ट्रेलर कहीं पर भी एक सिंगल शॉट भी नहीं है। अगर पोस्टर में वो लोग नहीं दिखाते तो पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि जो भी ये मैडनेस वाली चीजें तुम देख रहे हो वो सिर्फ आधी पिक्चर तक हो, या फिर हम लोग सिर्फ फ्लैशबैक्स में विजिट करें और आधी मूवी मॉडर्न टाइम्स में चल रही है, तो उसको कब दिखाओगे? होपफुली आगे आने वाले ट्रेलर्स में दिखे। वरना इमेजिन करो कि टीजर ट्रेलर पोस्टर से तुमको बेच कुछ और रहे हो, पिक्चर में जा रहे हो, हैं? ये तो तुमने बताया ही नहीं था। वो खूंखार वाला मैडनेस कहाँ है? एक्शन को लेके जो शॉट्स दिखाए उनमें कुछ ऐसे एकदम स्टैंड आउट करने वाला नहीं था, लेकिन ट्रेलर में मनी शॉट के लिए उन्होंने एंड में किसी को टीज किया है, घोड़े पे आ रहा है एकदम ब्लर करके। कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर है, इंटरनेट पे कहा जा रहा है कि मे बी कार्थी का कैरेक्टर हो, जिनको हमने कैथी में देखा था। बस ऐसा ना करे कि पिक्चर के एंड में उनको दिखा दिया और बोला सेकंड पार्ट में देखना। और प्लीज हिंदी डब इंप्रूव करो। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इंस्टाग्राम, टाटा बाय।